आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे बीच में जैसा आपको मैंने बता चुका हूं कि आराधना भार्गव जी हैं, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में लोग जानते हैं कि एक प्रखर, एक जुझारू, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सोशल वर्कर हैं, किसानों की एक नेता के नाम रूप में भी जानी जाती हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हैं। और इस समय जो किसानों का आंदोलन चल रहा है तो उसको कैसे देखती हैं, इन सारे मुद्दों पर आज हम उनसे बात करना चाहते हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और जो लोग किसानों के आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब मोदी जी ने बिना किसानों के मांगे उनको एक बिल दे दिया और वो किसान जो है पूरे देश में अपना जो कृषि का जो भी उनकी जो उपज है वो बेच सकते हैं पूरे देश में, उनको मतलब पूरा खुला मार्केट हो जाएगा, वन नेशन वन मार्केट हो जाएगा। तो फिर इसमें किसान वो विरोध क्यों कर रहे हैं, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? साथियों, बड़ा स्पष्ट है कि अभी चल के सबके देख लीजिए, किसानों के घरों में मक्का भरा पड़ा हुआ है। कोई मक्का खरीदने वाला नहीं है। नई फसल आने वाली है, उसके लिए वो पैसा कहाँ से लाएगा? मक्का बेचेगा तो खाद लाएगा, बीज लाएगा। अब मार्केट आप बताइए, पूरे देश में पहले भी बेचने में कहीं रोक तो थी नहीं, पर अब जब मंडी व्यवस्था खत्म हो गई है तो उसका औने पौने दाम पर ये जो व्यापारी है उसका माल खरीद रहा है। हम इसके कारण विरोध कर रहे हैं। किसी किसान ने नहीं मांगा था, कोई किसान कहने के लिए नहीं गया था कि आप इस तरीके का कानून में आप संशोधन कर दें जिसमें आपने मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम कर दिया और पूंजीपति के हाथ में पूरी तरह से सौंप दिया। एक तरफ तो आप कहते हैं मंडी व्यवस्था चालू है, वहाँ टैक्स लगेगा। आप मुझे बताइए, कौन सा व्यापारी और कौन सा किसान होगा जो टैक्स देने के लिए मंडी के अंदर जाएगा? वो तो बाहर के बाहर औने पौने दाम पर किसान को लूटने का काम करेंगे। आप इन किसानों के चेहरे देखिए, ये इतने पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो यहाँ से अगर कलकत्ता माल लेकर चला गया तो एक तो भाड़ा उसको लग गया, ट्रक वाला पहले भाड़ा लेगा, ट्रेन वाला पहले भाड़ा लेगा, और कलकत्ता में उसका माल समर्थन मूल्य पर बिकेगा, इसकी क्या गारंटी है? दूसरी बात, मेरा किसान कलकत्ता से जिंदा आ पाएगा, इसकी भी क्या गारंटी है कि वहाँ के किसान इसको सुरक्षा क्यों देंगे? वो अपना माल बेचेंगे, इसका विरोध करेंगे। हो सकता है लूटपाट हो और किसान की जान चली जाए। हम ऐसे किसी कानून को नहीं चाहते। हम चाहते हैं हर 5 किलोमीटर पर एक मंडी होनी चाहिए जहां पर किसान अपने माल को बेचे। अभी आप देख रहे हो कि किसान को ये ट्रैक्टर चला रहा, वो पानी बगा रहा, वो दौड़ रहा, भाग रहा, अब ये मंडी में जाकर रुक कहाँ से सकता है? कैसे ये रुकेगा, कैसे ये काम करेगा? तो इसलिए हम साथियों उसका विरोध कर रहे हैं। हम ठेका खेती का विरोध कर रहे हैं। ठेका खेती में क्या कर रहे हैं? अब पूरी तरह से किसान की जमीन किसान के हाथ से सौंप चली जाएगी। ठेके पर ले लिया, 500 पेज का अंग्रेजी में एग्रीमेंट। मेरा किसान हिंदी नहीं पढ़ पा रहा ठीक से, वो अंग्रेजी कहाँ से पढ़ेगा? आपने कहा हम खाद दे रहे हैं, हम आपको बीज दे रहे हैं, आपको उत्तम क्वालिटी का माल पैदा करके देना है। अब उत्तम क्वालिटी के माल को पैदा करने के लिए किसान निर्भर है प्रकृति पर। अगर ज्यादा पानी गिर गया तो उत्तम क्वालिटी का माल नहीं मिलेगा, कम पानी गिरा तो माल नहीं मिलेगा, ओला वृष्टि हो गई तो फसल नष्ट हो जाएगी, सूखा पड़ गया तो फसल नष्ट हो जाएगी। ऐसे स्थिति में वह दूसरे पक्ष का आदमी न्यायालय में मुकदमा करेगा और दूसरी जगह पर किया है, और किसान न्यायालय में मुकदमा लड़ते लड़ते अपनी जमीन खो देगा। हम इस कारण ठेका खेती का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम से। आपने आलू को निकाल दिया, आपने प्याज को निकाल दिया, आपने दाल को निकाल दिया, आपने शक्कर को निकाल दिया, आपने तेल को निकाल दिया। ये किसने मांगा था? ये किस किसान ने मांगा था? आज बताइए, जब मेरे किसान ये चारों तरफ ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्याज पैदा करने वाला क्षेत्र है, आप 3 रुपए 4 रुपए किलो में प्याज खरीद लोगे मेरे किसान की, और फिर 40, 50, 60, 100, 200 रुपए किलो में प्याज बिकती है। और अभी तक तो कानून था कि अगर आप स्टॉक करके रखोगे तो आपके ऊपर मुकदमा बनेगा। अब आपने उसको हटा दिया, औने पौने दाम से किसान से खरीद लो, स्टॉक करके रख दो और बाजार में कमी को दर्शाकर उसके रेट बढ़ाने का काम करो। किसान कहाँ से जिंदा रहेगा? व्यापारी को बढ़ाने के लिए ये तीनों कानून बनाए हैं, इसलिए हम तीनों कानून का विरोध करते हैं। किलो इतना महंगा कौन रुपया लेगा? अब बताओ आप। और प्याज क्या रेट बिकी हमारी? 2 रुपये किलो। 2 रुपये किलो प्याज? हाँ, 2 रुपये किलो प्याज भी। 1 रुपये किलो भाड़ा ले गए। ये चाचा की तो 100-200 कट्टी, 1000 कट्टी प्याज पड़ गई पूरी। ये देखिए,
ये अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो ये समस्या है। इसमें मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग बोल कैसे अच्छा हैं। मैडम, लेकिन जो इन्होंने बात कही, हाँ। इधर आ जाओ तुम भी, यहाँ आ जाओ। जैसे इन्होंने बात कही कि 2 रुपये किलो इनकी प्याज बिकी, हाँ। तो जब 2 रुपये किलो प्याज बिकी, इसका मतलब ये है, और जब मार्केट में आई तो 50 रुपये किलो मिली हमें। तो सरकार यही कह रही है ना कि बिचौलियों को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बिचौलिए जो है इनसे 2 रुपये किलो में ले रहे हैं, और जब मार्केट में जो लोगों को बेच रहे हैं तो 50 में बेच रहे हैं, तो डायरेक्ट ये मंडी में बेचेंगे तो सस्ता मिलेगा। अभी बिचौलिए तो हमारे किसान के ही थे, अब ये पूंजीपति अदानी और अंबानी बिचौलिए बन गए, और अब ये सब खरीदने का काम करेंगे और स्टॉक करके रख लेंगे। किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई बिचौलिए को लाभ नहीं हो रहा। मंडी में हमारे किसान के बेटे काम करते थे, वो मंडियों से उनको निकालने का काम कर दिया। स्टॉक करके रखोगे और बाजार की कमी के हिसाब से आप उस चीज को बेचने का काम करोगे, इसको कहाँ से लाभ मिलेगा? इसको तो लाभ मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि औने पौने दाम पर, इसलिए क्योंकि आपने प्याज का समर्थन मूल्य तय नहीं किया। और केरल की सरकार है, इसलिए सब फसलों के जितने भी किसान उत्पादन करता है, जितनी भी फसलें बनाता है, जितनी सब्जी और फल हैं, सबके समर्थन मूल्य तय किए। आप हमारे किसानों के जो भी सब्जी पैदा कर रहे हैं उसका समर्थन मूल्य तय कर दो। आप समर्थन मूल्य तय कर दो भाई, 8 रुपए 10 रुपए किलो से कम पर प्याज नहीं बिकेगी। आप ये कानून बना दो कि समर्थन मूल्य से कम पर कोई खरीदेगा तो वो जेल जाएगा। ये छोटी सी बात है, इस पे किसानी बचेगी, किसान बचेगा, देश बचेगा। अगर साथियों, अगर ये लड़ाई गलत होती, आज पूरी दुनिया समर्थन कर रही है। नहीं, लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, सरकार कह रही है ऐसा। नहीं, गलत है। ये छिंदवाड़ा की धरती है, ये छिंदवाड़ा के किसान है। आप एक एक से पूछिए, आप मंडी में जाइए, पूरे देश का किसान लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन क्या कारण कि वहाँ सिर्फ छिंदवाड़ा के सरदार, हमारे जो सिख भाई लोग हैं, वो लोग दिख रहे हैं, वो दिखा रहे हैं इस तरीके से, वो क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं। अगर छिंदवाड़ा से ट्रेन चलती होती तो मैं जानती हूँ 3000 और 4000 और मैं 6000 लोगों को छिंदवाड़ा से दिल्ली के प्रदर्शन में लेकर गई हूँ। आज बताइए, जब ट्रेन नहीं है लोग कैसे पहुँच सकेंगे? नहीं, ये आपका लॉजिक जो है महत्वपूर्ण है जी। वो दिल्ली से पास में है, पंजाब पास में है, हरियाणा पास में है, लोग पहुंच रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के जो पास में है, क्योंकि मैं भी दिल्ली से अभी आंदोलन से होकर आई हूँ। मैं खुद भी गई हुई थी, और हम लोगों को यहाँ से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोका। हमें रोका राजस्थान की बॉर्डर पर रोका उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। जुरिडिक्शन उत्तर प्रदेश की पुलिस का राजस्थान में नहीं था। हमें रोकती तो राजस्थान की पुलिस रोकती, पर इन्होंने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, और राजस्थान की सरकार ने हमारा समर्थन किया। उन्होंने ऐसे कानून बनाए। देखिए साथियों, भारत का संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। आज उनकी पुण्यतिथि, आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं उन्हें स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि इस रूप में दूंगी कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसमें कृषि राज्य का विषय है, कृषि केंद्र का विषय नहीं है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप किया, अतिक्रमण किया, कानून बनाया। राजस्थान की सरकार ने केंद्र के कानून को नहीं माना, उन्होंने अपने राज्य के कानून को बनाने का काम किया। तो टकराहट किससे करवा रहे हो? आप केंद्र से राज्य की टकराहट करवा रहे हो। राज्य के जो कानून बनाने हैं उनमें हस्तक्षेप करने का काम कर रहे हो। आप पुलिस के बीच में टकराहट पैदा करना चाह रहे। अगर हम गलत करना चाह रहे थे, हमें राजस्थान की पुलिस रोकती, हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्यों रोका, जिसका जुरिडिक्शन नहीं था। तो एक पूरे देश में एक जो माहौल खराब होगा, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। लव जिहाद का कानून बनाया भैया, लव जिहाद के कानून में भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में लिखा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्ति की मर्जी है वो किससे शादी करे ना करे, है ना। आपने लव जिहाद के कानून में कह दिया नहीं, ऐसी शादी नहीं हो सकती। कर्नाटक, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा आप इस तरह की रोक नहीं लगा सकते, आप ऐसा कानून नहीं बना सकते। उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी ये कहा आप ऐसे कानून नहीं बना सकते। तो आप विधायिका और कार्यपालिका के बीच में भी एक टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हो। ये टकराव
देश को बर्बाद करेगा। और जिद नहीं करनी चाहिए, किसान के हित में ये तीनों कानून वापस लेनी चाहिए। पूरी दुनिया में इनकी थू-थू हो रही है, क्योंकि पूरी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये 3 कानून बनाए हैं। इसमें दूर दूर तक किसान का कहीं कोई भला होने वाला नहीं है। अच्छा, 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किसान कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ आप किसान संघर्ष समिति की एक बहुत बड़ी पदाधिकारी हैं और 40 से ज़्यादा किसान जो संगठन है देश भर के, उनका समर्थन है उस आंदोलन को, भारत बंद का। तो आप क्या छिंदवाड़ा के मध्य प्रदेश में क्या बंद का असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। हम तो गांव में, क्योंकि हम गांव में इसीलिए हैं कि हमारे गांव के किसान को पता होना चाहिए कि कोई लड़ाई लड़ने वाला और कोई गलत कानून बन रहा है। हम अपनी हिवरखेड़ी को बंद रखेंगे। कल हम लोग उधर गए थे तो मोखेड़ के सरपंच महोदय मिले। उन्होंने कहा कि हम अपने मोखेड़ ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं वो सब लोगों ने तय किया है कि वो अपने गांव को बंद रखने का काम करेंगे। हम टेका थावरी को बंद करेंगे, हम इसको बंद करेंगे, और इस तरीके का हम लोगों का अपना काम चल रहा है। और ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ही बंद होगा, गांव भी बंद होगा। गांव तक ये आवाज पहुंची है। मतलब शहर बंद नहीं होगा, महानगर बंद नहीं होगा, गांव भी बंद होगा। गांव भी बंद होगा। और आपके माध्यम से हमारी गांव गांव तक ये बात पहुंचेगी। ये लड़ाई शहर की नहीं है, ये लड़ाई गांव की है, किसान की है। और पहली बार गांव का किसान भी इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ रहा है। चलिए मैडम, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया और आपने अपनी जो बातें हैं, अपनी बातों को रखा और हमें समझाने का प्रयास किया कि आखिर किसान जो बिल है, सरकार ने जो किसान बिल लाई है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं।